जय श्री बालाजी की मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल LNS चार्या में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। आइए आज महापुरुषों के अनमोल वचनों की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। अगर हमारे जीवन में कोई निंदक है, हमारी यानी हमारी कोई कमियां निकालने वाला है, तो उससे हमारे जो पाप धुप जाते हैं, निंदक के शुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं और सच्चा प्रायश्चित जो होता है, अगर कोई सच्चा प्रायश्चित करता है तो उसके पाप वो धो लेता है। सबसे अच्छा दान है वो क्षमा है। बड़ा बहादुर बदला नहीं लेने वाला बहुत बड़ा बहादुर होता है। विद्या से बढ़कर के कोई संसार में दौलत नहीं है। दान से धन की कमी नहीं होती है। क्रोध बुद्धि को खा जाता है, घमंड ज्ञान को खा जाता है, चिंता आयु को खा जाती है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश आता है व्यक्ति का तो बुद्धि विपरीत हो जाती है, यानी प्रतिकूल हो जाती है, गलत दिशा में काम करने लग जाती है। जहां चाह है वहां राह, जहां किसी चीज की चाह होती है वहीं व्यक्ति की राह बन जाती है। परहेज इलाज से अच्छा होता है। दिन में 2 बार हंसना चाहिए और डॉक्टर से दूर रहने का सबसे अच्छा तरीका है। प्रातः उठते ही घूमना फिरना, काम करना, पूजा पाठ करना, स्नान आदि करना, घूमना, तेज चलना, दौड़ना, खिलखिला करके हंसना, ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। भोजन के बाद सदैव वज्रासन पर बैठना और इरादे की मजबूती का नाम ही तकदीर है। जिसके पैर गरम, पेट नरम, सिर ठंडा, वे कभी बीमार नहीं होते हैं। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसी होगी संगत वैसी चढ़ेगी रंगत। इसका मतलब है, अगर हम जिस प्रकार अन्न जिस कार्य से कमा करके खाते हैं, हमारा मन उसी प्रकार जहां से हम अन्न ला करके खाते हैं, जिस बिजनेस से, जिस कार्य से, तो मन हमारा वही वैसा रहता है। तो जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन। जिस प्रकार हमारी संगत होगी, किसी के साथ में हमारा उठना बैठना व्यवहार करना, तो उसका कुछ असर जीवन में होता है। जिस प्रकार हम अगर कोयले की खान में करते हैं काम, तो हम कोयला तो नहीं बन सकते, लेकिन कालों से जरूर लग जाती है। तो इस प्रकार मन में जिस प्रकार की भावना जैसी होगी वैसी कामना होगी, जैसी होगी संगत वैसी चढ़ेगी रंगत, जैसी होगी कामना वैसी होगी भावना। अच्छी सेहत, अच्छी बीवी, अच्छी औलाद, अच्छा नौकर, अच्छा दोस्त, अच्छा पड़ोसी किसी भाग्यवान पुण्यवान महापुरुष को ही प्राप्त होते हैं। इसलिए मित्रों, इसी प्रकार हमारे से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ज्ञानवर्धक, स्वास्थ्यवर्धक और ज्योतिष से, शास्त्रों से संबंधित और स्वास्थ्य से, हेल्थ से संबंधित बहुत सी जानकारियां हम आपको देते रहेंगे। अपने जीवन को बदलने का प्रयास करिए। कहा है महापुरुषों ने कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। परिवर्तन होना जरूरी है। समय का परिवर्तन जिस प्रकार, ऋतुओं का जिस प्रकार परिवर्तन होता है, वैसे हमारे जीवन में भी कुछ बदलाव परिवर्तन होना चाहिए।
अभी जो समय चल रहा है, ये समय है इस भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने का समय है। जितने भी विदेशी सामान है, साबुन, तेल, शैम्पू, जो भी हम घरों में पेस्ट वगैरह यूज करते हैं, तो ये एक चीज ध्यान रख के हमें खरीदना है कि वो विदेशी ना हो। और ये हमें पता होना चाहिए कौन सी कंपनी विदेशी है और कौन सी कंपनी देसी है। समय बदल चुका है मित्रों। अगर भारत की कोई भी प्रोडक्ट, भारत में जो उत्पादन होता है, वो अगर सामान हम खरीदेंगे तो हमारे भाइयों को, मित्रों को, हमारे कुटुंबजनों को रोजगार मिलेगा और उसका लाभ हमारे ही लोगों को मिलेगा। विदेशी सामान का हम पूर्ण रूप से तो नहीं कर सकते, लेकिन हमारे अगर पास में भारत की कोई भी भारत में निर्मित होने वाली अच्छी सेहतमंद कोई भी खाने की, जो भी हमारे नित्य डेली यूज में लेने वाले जो वस्तुएं हैं, तेल, साबुन, जो भी है, अगर उनका हम खरीदे, यूज करे, काम में लेवे, तो हमारे भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, हमारे भाइयों को रोजगार लाभ मिलेगा, हमें भी उसका लाभ मिलेगा कि कम से कम हमारे द्वारा हमारे भारत में निर्मित हुआ। हमारा भारत देश बहुत पुराने समय में, गुलामी से पहले, हमारा भारत देश कृषि प्रधान नहीं था। हमारा भारत देश व्यापार प्रधान था और हमारे भारत के हमारे पूर्वज व्यापार करते थे, मलमल का, स्टील का, और जो कच्चा माल यहाँ से बाहर विदेशों में हमारे पूर्वज यहाँ का सामान बेचते थे। और भारत से मलमल हमने शायद नहीं देखा होगा, और भारत की स्टील इतनी मजबूत होती थी जिसको सैकड़ों वर्ष वो पानी में, जैसे उसके जहाज बनते थे भारत की स्टील के, तो पानी में वो जल्दी से गलते नहीं थे, जंग नहीं आता था। भारत की स्टील को भारत का लो स्टील बहुत मजबूत था। आज भी टाटा कंपनी है, वो भारत की है, इसका स्टील गारंटी और मजबूती की मिसाल है। वैसे ही भारत की किसी भी प्रोडक्ट, हो सकता है कि आपको वो एक बार अच्छा न लगे, पसंद ना आए, या उसकी आपको मूल्य सेट ना हो, लेकिन उसमें बिल्कुल बेईमानी न रेट में होगी, न वेट में होगी, न उसके प्रोडक्शन में और उसकी क्वालिटी में कहीं भी बेईमानी आपको नहीं लगेगी। ये मेरा विश्वास है और हम ये प्रयास काफी समय से कर रहे हैं और आपके बीच में भी ये बात रखने के लिए आज आपके सामने इस चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि भारतीय सामान खरीदने का प्रयास करें। और हम आपको दिशा निर्देश देने के लिए ये आज आपके सामने प्रारंभ हुए हैं, इस बात की चर्चा करने के लिए। ये अनमोल वचन बोलने से और सुनने से तो कुछ होने वाला नहीं है, कुछ हमें करना पड़ेगा। इस भारत की अर्थव्यवस्था को हमें सहायता, हम ही लोग जो छोटे छोटे लोग हैं, तो थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद से जिस प्रकार घड़ा भरता है और जिस प्रकार संगठन में एक एक लकड़ी का गट्ठर बनता है, संगठन में जिस प्रकार शक्ति होती है, तो हम भारतीय अगर ये विचार कर ले कि ये कौन सा सामान विदेशी है, कौन सा सामान देसी है, तो उस प्रकार हम भारतीय जो उत्पादन का लाभ लेवे, तो भारत में ही सारी चीजों का उत्पादन, प्रोडक्शन होने लगेगा और हम भारतीय अपनी भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में हमारा बहुत बड़ा योगदान रहेगा। तो इसमें हम मजबूत होंगे। तो हमारे पूर्वज व्यापार करते थे, मलमल, स्टील आदि बहुत सी सामान हमारे यहाँ भारत के हमारे पूर्वज यहाँ से निर्यात करते थे और वहां से विदेशों से सोना, चांदी, जवाहरात हमारे भारत में लाते थे और उस सोने, चांदी, जवाहरात इतना हमारे भारत में होता था और उस समय था कि इसलिए हमारा भारत सोने की चिड़िया
कहलाता था। हमारे भारत में बहुत से विदेशी लुटेरे आए जिन्होंने लूट लूट करके सैकड़ों हजारों जहाज, आज वो जहाज यानी आज का कम से कम बड़े बड़े 10 ट्रेलर जो होते हैं उनके बराबर एक एक जहाज की क्षमता होती थी। इतने सैकड़ों हजारों एक एक लुटेरे छोटी सी बस्तियों में से लूट लूट करके हमारे भारत को लूट लूट करके ले गए थे। और उनके विदेशियों की डायरी में लिखा हुआ है कि अगर हम इस भारत को 100 वर्ष भी बराबर लूटते रहे इस प्रकार तो भी भारत में कमी नहीं आएगी। हमारा भारत आर्थिक मजबूती से हमेशा ही रहा है, लेकिन उन विदेशी लुटेरों और विदेशियों की गुलामी के कारण और विदेशी सामान, यहाँ विदेशी कंपनियों का नाम लिखा है, जैसे इंडिया का नाम, विदेशी कंपनियों ने इंडिया का नाम देख करके ईस्ट इंडिया कंपनी, हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी, ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जो हमारे भारत के नाम से हमें लूट रही है। तो इस प्रकार उन कंपनियों का सामान हम जल्दी से जल्दी बंद करके हमारे भारत में ही निर्मित हुआ सामान खरीदने का प्रयास करें। इस लॉकडाउन में यह हमें समझ में आ गया है कि हमारे भारत की आर्थिक स्थिति अगर हम मजबूत नहीं करेंगे तो हमारे भारतीयों की स्थिति दशा गुलामी से भी ज्यादा खराब हो सकती है। इसी संदेश के साथ में पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में। अभी इस वाणी को यहीं विश्राम देते हैं। हमारे इस वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अच्छा लगे हो तो इस बात को आप स्वीकार करें, अन्य लोगों तक पहुंचाएं और अपने को प्रयास करें कि हम अगर भारतीय हैं तो भारत की वस्तुओं का हम बहुत ज्यादा से ज्यादा यूज करने का प्रयास करें। उन भारतीय जो वस्तुएं हैं उनके बारे में अगले वीडियो में आगे हम आपको बताएंगे कौन सी चीजें विदेशी हैं, कौन सी वस्तुएं देसी है। तो आइए पुनः मिलेंगे। जय श्री राम, जय श्री बालाजी की।